कैप लगवाने के बाद भी दांत में दर्द रह रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मैं हूँ आपकी डेंटिस्ट और ये है डेंटल स्नैप। अब जब कैप लग गया है दांत में यानी कि क्राउन लग गया है तो दर्द क्यों हो रहा है? ये तो फिक्स्ड हो गया ना, अब तो दर्द नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कैप लगने के बाद क्यों दर्द रहता है, कब ये नॉर्मल है, कब ये नॉर्मल नहीं है, कब आप घर पे ही इसको देख सकते हैं और कब डेंटिस्ट के पास जाना जरूरी है। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए, टॉपिक आए, वो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले समझते हैं डेंटल कैप और क्राउन होता क्या है। कैप बेसिकली एक कवर होता है जो आपके दांत के ऊपर लगाया जाता है ताकि जो आपके दांत हैं वो प्रोटेक्ट रहें और ज्यादा प्रेशर पड़ने पर वो टूटे नहीं। वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है दांत के ऊपर जो आपको ज्यादा प्रेशर पड़ने पे बचा के रखती है। लेकिन कभी कभी किसी किसी को पेन हो सकता है और उसके कुछ कुछ रीजंस होते हैं, वो हम जान लेते हैं। तो कैप लगने काफी ज्यादा रीजंस होते हैं, जैसे कि नंबर 1, कैप लगते ही हार्ड फूड को चबा लेना। कैप लगने के बाद लोगों को लगता है कि अब तो दांत लोहे का बन गया है, अब कुछ भी हम चबा सकते हैं। ऐसा है, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आपका कैप लगता है तो उसको सेटल्ड होने के लिए वहां पर 2 से 3 दिन लगते हैं। तो उस टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करें हार्ड फूड को च्यू करना, क्योंकि उस वक्त पे हार्ड फूड को अगर हम खाते हैं, चबाते हैं, तो हमारे दांत पे और जो सराउंडिंग एरिया होता है, अगल बगल का एरिया, वहां पे थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है। 2 से 3 दिन सेटल होने के लिए टाइम दें, फिर उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। दूसरा रीजन होता है डेंटिस्ट का जो फॉलो अप होता है उसको स्किप कर देना। मतलब अगर उन्होंने बोला है फॉलो अप के लिए तो नहीं जाना। कैप लगने के बाद ज्यादातर डेंटिस्ट बोलते हैं कि आप एक बार आके दिखा लीजिएगा आपको अगर कुछ भी अजीब लगता है तो, क्योंकि कभी कभी कैप थोड़ा सा अनइवन हो सकता है, हाई हो सकता है, जिसकी वजह से पेन रह सकता है। तो आपको अगर लगता है और उन्होंने बोला है तो विजिट कर लें ताकि वो एक बार चेकअप कर लें, कुछ कमी तो नहीं रह गई है, सब ठीक है, नहीं है, सब कुछ। तीसरा रीजन होता है ओरल हाइजीन को इग्नोर करना, मतलब सही से कैप के एरिया को क्लीन नहीं करना। क्योंकि जो कैप के कॉर्नर्स होते हैं, मतलब जो सराउंडिंग एरिया होता है, उसके अंदर खाना थोड़ा फंसने के चांसेस होते हैं, तो उसको क्लीन अच्छे से रखना जरूरी होता है ताकि इन्फेक्शन आपके गम्स में ना जाए और वहां पे इरिटेशन और पेन ना हो। फोर्थ रीजन है दर्द को इग्नोर करना। पेन को इग्नोर कर देना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर पेन 2 से 3 दिन में ठीक हो गया तब तो ठीक है, अगर 4-5 दिन से ज्यादा होगा और दर्द सही नहीं हो रहा है और बढ़ता ही जा रहा है तो प्लीज अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और उनको ये दिक्कत बताएं। 5वां रीजन होता है जो हमारे कैप के अगल बगल का दांत होता है उसकी वजह से पेन होना। अब इसमें क्या रीजन हुआ ये समझते हैं। मोस्टली पेशेंट जब इलाज करवाने आते हैं तो उनका एक दांत के अलावा 2-3 दांत खराब होते हैं, पर उनको जिस दांत में दर्द होता है वो सिर्फ चाहते हैं कि उसका ही ट्रीटमेंट हो। अगर आपको बताया भी जाता है कि बगल वाला दांत खराब है, पर आप उस टाइम पे होते हैं कि जब दांत में पेन होगा, दर्द होगा, हम करवा लेंगे तब। तो क्या होता है, कैप तो लग गया, सही से सब कुछ हो गया, बट कुछ दिन बाद जो बगल वाला दांत था उसका इन्फेक्शन बढ़ता है। जब बढ़ता है वो पेन करता है, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि हमारे कैप वाले दांत में दर्द हो रहा है। असल में कैप वाले दांत में दर्द नहीं हो रहा होता है, वो बगल वाले दांत का ही दर्द होता है। बट कभी कभी हमें फील होता है ऐसा कि उसमें दर्द हो रहा है, क्योंकि जो नसें होती हैं वो एक दूसरे दांत से कनेक्टेड होती हैं। तो कभी कभी ऐसा फील हो सकता है कि हमें उधर दर्द हो रहा है बल्कि वो अगल बगल के दांत की वजह से हो रहा हो। तो एक कंफ्यूजन हो जाती है, जो कि सबको लगता है कि उनका कैप की वजह से दर्द हो रहा है। ऐसा नहीं होता है, वो अगल बगल के दांत की वजह से होता है। 6th रीजन होता है कैप हाई लगना, मतलब अनइवन या ऊंचा लगना अपने लेवल से। इसमें क्या होती है प्रॉब्लम, जब भी आप खाना खाते हैं, बाइट करते हैं, दांत से दांत को बिठाते हैं ऊपर नीचे वाले को, तो एक पेन सा महसूस होता है, मतलब एक अजीब सा लगता है दांत पे भी, और कभी कभी सर भी दर्द होने लगता है उस वजह से। क्या होता है, जो आपका लेवल है आपके दांतों का उससे हल्का सा ऊपर लग जाता है, तो ये दिक्कत हो सकती है, या थोड़ा सा अनइवन हो जाए तो भी हो सकती है। इसलिए जब भी कैप फिट करते हैं और आपसे हमेशा डॉक्टर पूछते हैं ऊंचा नीचा तो नहीं लग रहा है, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं लग रहा है, तो उस टाइम आपको बताना पड़ता है कि आपको सही लग रहा है, नहीं लग रहा है। बट आपकी चीज भी समझ रही हूँ, कभी कभी क्या होता है समझ नहीं पाते हैं कि सही है या नहीं है। उस टाइम लगता है कि सही लगा है, घर पे आते हैं 1-8 दिन बाद फील होता है कि थोड़ा ऊंचा है या टेढ़ा मेढ़ा है। तो उस चीज को इग्नोर मत करें, अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और उनको बताएं कि आपको ऐसा फील हो रहा है। तो वो एक बार आपकी बाइट चेक कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे और उसको देख लेंगे
कि ये सही है या आपको ही ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा है तो वो थोड़ा सा उसको सही कर देंगे, क्योंकि बहुत से टाइम ऐसा होता है कुछ कुछ पेशेंट को उस टाइम पे समझ नहीं आता है और 2 से 3 दिन बाद कभी कभी वो सेटल्ड हो जाता है तो सही लगने लगता है, और कभी कभी 2 से 3 बाद उनको अनइवन लगने लगता है। तो ये बहुत कॉमन चीज है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही हो रहा है। अब समझना जरूरी है कि पेन कब नॉर्मल है और कब डेंटिस्ट के पास जाना जरूरी है। कैप लगने के बाद 2 से 3 दिन तक हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट होना या सेंसिटिविटी होना या अजीब सा फील होना ये नॉर्मल है, क्योंकि जब भी कोई नई चीज लगती है आपके दांत में तो वो अजीब फील होती है, क्योंकि हमें आदत नहीं होती उस चीज की। तो उसे 1 से 2 दिन लगते हैं अपने आप को भी एडजस्ट करने में, और आपके मसूड़े भी उस चीज को अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, क्योंकि जब कैप लगता है तो उस टाइम पे मसूड़े थोड़े से इरिटेटेड रहते हैं, फिर उसके बाद उन्हें भी 1-2 दिन चाहिए होता है सेटल डाउन होने के लिए। कैप लगने के 1-2 दिन तक तो अजीब फील करना नॉर्मल है, लेकिन अगर पेन 1 हफ्ते से ज्यादा है तो ये नॉर्मल नहीं है, या पेन बहुत ही ज्यादा है दूसरे तीसरे दिन ही बहुत ज्यादा हो रहा है तो भी ये नॉर्मल नहीं है। इस टाइम पर आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा और उनको अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए। दूसरा रीजन होता है डेंटिस्ट के पास जाने का, चबाने में खाने में दिक्कत हो रही हो, ऊंचा नीचा लग रहा हो, अनइवन सा कुछ फील हो रहा हो, दांत से दांत नहीं बैठ रहे हो, तो भी आपको अपने डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। तीसरा रीजन होता है कि मसूड़ों में इन्फेक्शन दिख रहा हो, आपको पस वगैरह दिख रही हो, काफी रेडनेस दिख रही हो, स्वेलिंग दिख रही हो, सूजन दिख रही हो, तो भी इस चीज को इग्नोर नहीं करें, अपने डेंटिस्ट को जाके एक बार दिखाएं और उनको बताएं कि ऐसा ऐसा हो रहा है आपके साथ। और चौथा रीजन है, अगर कैप ढीला आपको महसूस हो रहा है तो आप अपने डेंटिस्ट को जाके बता सकते हैं कि आपको ऐसा फील हो रहा है, या दांत से दांत सही नहीं बैठ रहे हैं तो आप अपने डेंटिस्ट को जाके बताएं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इन चीजों का ध्यान दें। तो होता क्या है, डॉक्टर आपका जो कैप एडजस्टमेंट होता है वो चेक कर लेते हैं, अगर ढीला हो रहा है तो वो देख लेते हैं, अगर अनइवन है, ऊंचा है, हाई है तो बाइट बैलेंस कर लेते हैं, या उस जगह पे खाना फंस रहा है बट वो बाहर से दिख नहीं रहा है तो वो चेक कर लेंगे कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या एकदम ही कुछ प्रॉब्लम लग रही होगी उनको तो वो उसको चेंज करके दूसरा बनवाएंगे। ये बहुत ही कम होता है, क्योंकि एज सच इतनी दिक्कत नहीं होती है, वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट होके सही हो जाता है। तो सिंपल सी चीज है, कैप लगने के बाद पेन होना नॉर्मल भी हो सकता है और नॉर्मल नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है रीजंस पे, किस वजह से ऐसा हो रहा है, और ये पेशेंट की देखभाल पे भी डिपेंड करता है, वो कितनी केयर कर रहे हैं कैप लगने के बाद उस चीज की। और आपके डॉक्टर जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं आपको कैप लगने के बाद, जितने दिन के लिए जैसा बोल रहे हैं उसको प्लीज फॉलो करें। उसकी वजह से आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है काफी कम हो जाती हैं। बट अगर आप सही से फॉलो नहीं करते उन चीजों को तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट ट्राई करें कि फॉलो कर सकें उन चीजों को। बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं बोली जाती हैं आपको। अगर ये वीडियो आपको सच में हेल्पफुल लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आने वाली है, जिससे आपको नॉलेज तो मिलेगी एंड काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के लिए यूजफुल हो सकती है, जो इस चीज के बारे में जानना चाह रहे हो या ये ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हो और उनको इसके बारे में जानना हो, तो आप उनसे शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और स्माइल करते रहें। बाय।